तो जैमिनी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाए हुए मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अहो, पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य हैं, क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में ही स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेहों का निवारण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्यों को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसी निर्मल है वैसी दूसरी किसी की नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ये स्थावर जंगम जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कल्पांत में पुनः किस प्रकार ये लय को प्राप्त होगा, देवता, ऋषि, पितर और भूत आदि के वंश कैसे हुए, मनवंतर किस प्रकार होते हैं, उनके वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे हैं, जितनी सृष्टि, जितने परले, जैसे जैसे कल्पों के विभाग, जो जो मनवंतर की स्थिति, जैसी पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र, पर्वत, नदी, वन, भूलोक आदि सरलोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है वे सब मुझे बताइए। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति तथा परले काल की सारी बातें भी मैं सुनना चाहता हूं। आप इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रहेगा, इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। तब पक्षियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने हम लोगों को प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं, सुनो। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने ब्राह्मण कुमार कौष्टुकी से भी जो प्रश्न, जो परम बुद्धिमान, व्रत, सनात तथा शांत स्वभाव वाले थे, जो कुछ कहा था वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। वहां कौष्टुकी ने ये बात पूछी थी जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुनंदन, मार्कंडेय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कौष्टुकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पदम योनि पिता में ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूं। मार्कंडेय जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्त्रों विभाग किए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियों ने पुराण को अपनाया। भृगु से च्यवन ने, च्यवन से ब्रह्म ऋषियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूं। ये पुराण कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, अजन्मा, अविनाशी, आश्रय स्वरूप, चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप हैं, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, किसी के औरस पुत्र न होकर शंभु हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्य गर्भ लोक सृष्टि में लगे रहने वाले परम बुद्धिमान हैं, उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूं। वे भूत समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य
और विविध स्तोत्रों से युक्त है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है, उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूं। इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं, उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है, और वही सूक्ष्म नित्य एवं सद सत स्वरूपा प्रकृति है। सृष्टि के आदि काल में केवल ब्रह्म था, जो नित्य अविनाशी अजर और अप्रमेय, उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। वह गंध रूप रस शब्द और स्पर्श रहित है, उसका आदि और अंत नहीं है। वह संपूर्ण जगत की योनि, तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही ये सब कुछ व्याप्त था। मुनि, फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्म के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महतत्व का आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुए उस महतत्व को प्रधान अर्थात प्रकृति ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महतत्वाच्छादित है। वह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महतत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस तथा भूत आदि रूप तामस, इन 3 भेदों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आवृत है, उसी प्रकार अहंकार ही महतत्व से आवृत है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्राकट्य हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा का रूप आकाश ने जब स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बताया गया है। तदनंतर स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकृत होकर उस तेज ने रस तन्मात्रा की सृष्टि की, और उस रस तन्मात्रा से जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुण से युक्त है। फिर रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन्मात्रा युक्त जल को आवृत किया। इससे जल में भी विकार आया और उससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से ये संघात रूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। उन भूतों में कारण रूप से तन्मात्राएं हैं, इसलिए वे भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसलिए वे अविशेष हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से ये भूत तन्मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तेजस अर्थात राजस अहंकार से उत्पन्न बताई जाती हैं, और उसके अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से प्रकट हुए हैं। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन और इंद्रियां अधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, इसलिए इन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और वाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। क्रमशः चलना, मल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना, ये 5 इसके कर्म हैं। शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश शब्द तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, इसलिए वायु 2 गुणों से युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है,
उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श ये दो गुण रूप में प्रवेश करते हैं। इसलिए अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन तीन गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों का रस प्रवेश होता है। इसलिए रसात्मक जल को चार गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी पांच गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं। इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर और परस्पर आश्रित होकर एक संघात को ही अपना लक्ष्य बनाकर जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। ये महान अंड जल के बुलबुले के समान क्रमशः बढ़ता है और जल पर स्थित रहता है। उस प्राकृत अंड में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम क्षीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदिकर्मा ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उस महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत की गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु जेर हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। वे अंड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत थे। ये आवरण एक की अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने से बड़े महतत्व के द्वारा आवृत है और महतत्व भी उस सब के साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्राकृत आवरणों से ये अंड आवृत है। इस तरह वे 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित हैं। ये प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप से पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। ये संपूर्ण जगत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है। क्रोष्टकी ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं है? तो मार्कंडेय जी बोले, मुनि, जब ये संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। अब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप अर्थात गुणों की साम्य अवस्था में स्थित होती है तथा महतत्व आदि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है। उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा अर्थात निष्क्रिय निर्विकार होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल, दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण में रजोगुण घुला मिला होता है।
जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में शोभ होता है तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त होकर श्री विष्णु का स्वरूप धारण करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त होकर रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही हैं। जैसे खेतीहर पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है, अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला, ये तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह संभव परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता है। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते हैं। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिमाण बतलाया है, सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 3 काष्ठाओं की एक कला होती है और 30 कलाओं का मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है, 400 दिव्य वर्षों की उनकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या तथा संध्यांश के होते हैं। द्विश्रेष्ठ 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र, ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष में एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं।
इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बताया है। उसमें भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहां इतना ताप पहुंचता है कि उस लोक के निवासी जल लोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उसके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का 1 वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उनमें से 50 वर्षों को प्रार्ध संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक प्रार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नामक से विख्यात महाकल्प हुआ था भ्रमण। अब उनका दूसरा प्रार्ध चल रहा है। इसमें ये वराह कल्प प्रथम कल्प है।